तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो एक्चुअल में हम लोग को देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज आपको पता होगा कि जो स्केलेटल मसल इसका ओरिजिन क्या होता है भाई, मेसोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए हम लोग के बॉडी वेट 40 से 50% बॉडी वेट को भी क्या करता है भैया, ये कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का स्केलेटल मसल। ठीक है, हम लोग का बॉडी वेट का ये 40 से 50% बॉडी वेट को क्या करता है भैया, ये कंट्रीब्यूट करता है भैया हम लोग का स्केलेटल मसल। ठीक है, बात समझ है आपको। तो स्केलेटल मसल आपने समझ लिया, इसका प्रॉपर्टीज होता है भैया कि इस पे क्या कर सकते हैं, जो मसल है स्केलेटल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये रिलैक्स हो सकते हैं, ये हम लोग के एक्सटेंड हो सकते हैं, एक्सटेंसिबल होता है, इसको आप एक्सटेंड करोगे तो आपके ये एक्सटेंड भी हो जाते हैं। ठीक है, बात सब ये आपके एक्साइटेबल होते हैं। तो बहुत सारे क्या है इनके प्रॉपर्टीज भी होते हैं हम लोग के स्केलेटल मसल के। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटल मसल के क्या देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का क्या है भाई, स्केलेटल मसल, ये हम लोग का है स्केलेटल मसल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटल मसल में आपके ये हम लोग का क्या है, स्केलेटल मसल, ये हम लोग का मसल है। ठीक है, और जो मसल का कवरिंग होता है, जो मसल का कवरिंग होता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, मसल का जो कवरिंग है इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं एपीमाइसियम। इसे क्या बोलते हैं, मसल का जो कवरिंग है इसे बोला जाता है क्या, एपीमाइसियम। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एपीमाइसियम, इसे बोला जाता है एपीमाइसियम, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो मसल का जो कवरिंग है इसे क्या बोलते हैं, मसल का जो आउटर लेयर है इसे बोला जाता है क्या, एपीमाइसियम। जो मसल को कवर करके रखा है इसे बोलते हैं एपीमाइसियम। मसल के अंदर में क्या होता है प्रेजेंट, इनसाइड मसल आपको बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, मसल बंडल, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, फेसिकल। ठीक है, तो इनसाइड मसल आपको बहुत सारे मसल बंडल्स देखने को मिलेंगे। मसल बंडल्स को क्या बोलते हैं, मसल बंडल्स को ही बोला जाता है क्या, फेसिकल। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे भाई, इसके अंदर आपको बहुत सारे मसल बंडल्स देखने को मिलेंगे। और ये जो मसल बंडल इन्हीं को क्या बोलते हैं भैया, ये जो मसल बंडल इन्हीं को बोला जाता है क्या, फेसिकल। इन्हीं को बोलते हैं क्या, इन्हीं को हम लोग फेसिकल बोलते हैं। बात समझ जाए आपको। तो ये हम लोग के क्या है भाई, ये हम लोग का इन्हें बोलते हैं मसल बंडल। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं मसल बंडल। मसल बंडल को ही क्या बोलते हैं, और मसल बंडल को ही क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोलते हैं फेसिकल। ठीक है, तो मसल बंडल को ही बोलते हैं हम लोग फेसिकल। बात समझे, तो मसल बंडल को ही क्या बोला जाता है, फेसिकल। ठीक है, क्लियर। तो ये देखो हम लोग का क्या है भैया, हम लोग क्या मसल बंडल, ये हम लोग के क्या है, ये देखो आप, ये है हम लोग के मसल बंडल। ये आप देखो, ये क्या होगा, ये हम लोग क्या है, मसल बंडल। ये हम लोग के क्या है, देखो हम लोग के ये है, इन्हें बोलते हैं मसल बंडल। ये हम लोग क्या है भाई, मसल बंडल। ठीक है, ये क्या, ये हम लोग क्या है, मसल बंडल। ये हम लोग के क्या है, ये हम लोग क्या है, मसल बंडल, जिन्हें क्या बोलता है, जिन्हें फेसिकल। तो आप मसल को जब आप मैक्रोस्कोप में ही आंख से नहीं दिखेगा, ठीक है, जब मसल को आप कट करोगे और उसको आप मैक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या देखेंगे, मसल के अंदर आपको बहुत सारे आपको मसल बंडल, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं फेसिकल आपको। ठीक है, तो मसल के अंदर आपको बहुत सारे आपको फेसिकल देखने को मिलेंगे। और ये जो आपके फेसिकल है, ये हम लोग के जो मसल बंडल है, ये किससे, ये आपके किससे जुड़े हुए भाई, ये हम लोग के मसल जो कि किससे आपस में जुड़े हुए हैं, या आपके फेसिया से, या आपके फेसिया से क्या हो, या आपका फेसिया जो कि हम लोग का कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या होता है, एक कोलाजिनियस, ठीक है, कोलेजिन का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू से क्या है भैया, ये आपके जुड़े हुए हैं, ये हम लोग के फेसिकल। ये ध्यान से आप देखो, ठीक है, ये फेसिकल आपस में किससे जुड़े हुए हैं भैया, हम लोग के कोलेजिन से बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोलेजिन से बना हुआ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है फेसिया। इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे बोलते हैं फेसिया। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं फेसिया। इसको बोला जाता है भैया, इसे हम लोग बोलते हैं फेसिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग है फेसिया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेसिया। बात समझे। तो ये आपके फेसिया के हेल्प से क्या होता है, फेसिया के हेल्प से ये हम लोग के मसल बंडल्स जिन्हें क्या बोलते हैं फेसिकल, आपस में क्या होते हैं भैया, ये आपके
मसल के अंदर प्रॉपर क्या होता है, अरेंज रहते हैं, प्रॉपर ये होल्ड रहते हैं, आप समझो, ठीक है। तो फेसिया ही जो है, फेसिया ही क्या करता है, ये फेसिकल को होल्ड करके रखता है मसल के अंदर, बात समझे। ये फेसिया ही क्या करता है, फेसिया ही हम लोग के मसल बंडल को ये होल्ड करके रखता है, मसल बंडल को क्या करता है भैया, ये होल्ड करके रखता है, जिनको समझे। तो फेसिया ही क्या करता है, मसल बंडल को होल्ड करके रखता है। तो ये आपको चीज समझ आया होगा, क्लियर। अब देखो भाई, अब देखो आप, ये जो हम लोग का मसल बंडल है, ये जो मसल बंडल है, मसल बंडल के कवरिंग को क्या बोलते हैं भाई, मसल बंडल के कवरिंग को बोला जाता है पेरीमायसियम। जो मसल बंडल का कवरिंग, इसे क्या बोलते हैं, मसल बंडल के कवरिंग को बोलते हैं पेरीमायसियम, बात समझे। तो मसल बंडल का जो कवरिंग है, जो मसल बंडल का जो कवरिंग, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, इससे हम लोग बोलते हैं पेरीमायसियम, इसे बोलते हैं पेरीमायसियम। मसल बंडल के अंदर में क्या होता है, आप देखो, इसके अंदर में आपको देखने को मिलेंगे क्या, मसल बंडल के अंदर में आपको मसल फाइबर, ठीक है। तो मसल बंडल के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेंगे भैया, इसमें आपको मसल फाइबर, ये हम लोग के क्या है भाई, इन्हें बोला जाता है मसल फाइबर, ठीक है। तो मसल बंडल के अंदर में आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, मसल फाइबर या मसल सेल। मसल फाइबर को क्या बोलते हैं, मसल सेल बोलते हैं। तो आपको समझ आया कि मसल फाइबर को मसल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप मसल बंडल को कट करके देखोगे तो मसल बंडल के इनसाइड, मसल बंडल जो फेसिकल के अंदर, आपको फेसिकल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको फेसिकल के अंदर मसल फाइबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको फेसिकल के अंदर क्या देखने को मिलेगा भैया, आपको मसल फाइबर देखने को मिलेगा। और जो मसल फाइबर कवरिंग होता है, इसे क्या बोलते हैं, मसल फाइबर के कवरिंग को बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं एंडोमायसियम, ठीक है। तो मसल फाइबर के कवरिंग को क्या बोलते हैं भैया, हम लोग इसे बोलते हैं एंडोमायसियम, ठीक है। तो मसल फाइबर के कवरिंग को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एंडोमायसियम, समझे। उसके बाद आप जब मसल फाइबर को कट करके देखोगे माइक्रोस्कोप में, जब इसको आप कट करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो, किसको भाई, मसल फाइबर को। तो मसल फाइबर के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्या, इसके अंदर आपको मायोफिब्रिल, ठीक है, इसके अंदर आपको मायोफिब्रिल देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मायोफिब्रिल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको मायोफिब्रिल देखने को मिलेंगे, समझे बात को। तो इसमें आपके क्या होता है, मसल फाइबर में आपको मायोफिब्रिल, ठीक है, मायोफिब्रिल आपको इसमें देखने को मिलेंगे, समझे ना। तो मसल फाइबर में क्या होते हैं भाई, मसल फाइबर में हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के मायोफिब्रिल, ठीक है। मायोफिब्रिल क्या होता है, ये हम लोग के मसल फाइबर में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो आपको ये चीज समझ आया कि एक्चुअल में मसल फाइबर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मसल फाइबर के अंदर हम लोग को मायोफिब्रिल, ठीक है। मसल फाइबर के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको, इसमें देखो ध्यान से कि इसमें हम लोग को मायोफिब्रिल देखने को मिलेगा, ठीक है। और मायोफिब्रिल में ही हम लोग के क्या होते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट। और मायोफिब्रिल के अंदर ही क्या होते हैं हम लोग के, मायोफिब्रिल के अंदर ही हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं। तो आपने ब्रीफ आपने समझ लिया कि एक्चुअल में किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या होता है। एक बार फिर से देखो आप ध्यान से, आपको समझ जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मसल को कौन कवर करता है, मसल को एपीमायसियम, मसल को कवरिंग, मसल का कवरिंग जिसे क्या बोलते हैं, एपीमायसियम, मसल को कवर करता है, इसे क्या बोलते हैं, एपीमायसियम, ठीक है। एपीमायसियम ध्यान से आप देखो, एपीमायसियम और मसल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फेसिकल्स होते हैं। फेसिकल्स किसे बोलते हैं, फेसिकल्स हम लोग किसे बोलते हैं, मसल बंडल को, ठीक है। और ये मसल बंडल्स आपस में होल्ड है भाई मसल के अंदर, किसके हेल्प से, ये मसल फेसिकल्स आपस में ये फेसिकल्स ये हम लोग के मसल के अंदर आपस में होल्ड है, किसके हेल्प से, हम लोग के फेसिया के हेल्प से, ठीक है। फेसिया के हेल्प से अपने ये प्रॉपर पोजीशन पर क्या है भैया, होल्ड है, क्लियर है, बात समझ है आपको। तो मसल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फेसिकल्स होते हैं। फेसिकल्स के कवरिंग को क्या बोलते हैं, फेसिकल्स के कवरिंग को फेसिकल जो फेसिकल है, फेसिकल का कवरिंग को क्या बोलते हैं, फेसिकल का कवरिंग को बोला जाता है क्या, पेरीमायसियम, ठीक है। तो जो फेसिकल का कवरिंग है, जो मसल बंडल का कवरिंग है, इसे क्या बोलते हैं, पेरीमायसियम बोलते हैं, ठीक है। तो फेसिकल के कवरिंग को पेरीमायसियम, और फेसिकल के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मसल फाइबर्स, ठीक है। तो फेसिकल के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, फेसिकल के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर्स जो कि क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं।
तो ठीक है, तो मसल फाइबर का जो कवरिंग है, जो मसल फाइबर का कवरिंग, इसे क्या बोलते हैं, एंडोमेसियम। ठीक है, समझे। अब जब आप मसल फाइबर को देखोगे, जब आप मसल फाइबर को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्या होता है, मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफिब्रिल। ठीक है, तो मसल फाइबर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर में आपको मायोफिब्रिल इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आपने क्या समझा, हम लोग ने समझा सबसे पहले एपीमायसियम, पेरीमायसियम, फिर एंडोमेसियम। सबसे फर्स्ट एपीमायसियम, फिर पेरीमायसियम, फिर एंडोमेसियम। पेरी सबसे पहले एपी पेरी एंडो, एपी पेरी एंडो, मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में, आपको उसी मैंने सीक्वेंस में लिखा, मसल, फिर मसल बंडल, फिर मसल फाइबर, फिर मायोफिब्रिल। तो आपको ये सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या है भैया, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कवरिंग को भी आपको पता होना चाहिए कि एपीमायसियम, पेरीमायसियम एंड एंडोमेसियम। तो आपने, हम लोग ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग अब मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे भैया, हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि मायोफिब्रिल में क्या होते हैं भाई, इसको हम लोग अब कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझे। इसमें आपके थिक एंड थिन फिलामेंट होता है। थिक एंड थिन फिलामेंट क्या होता है भैया, मायोफिब्रिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस। समझे, चलो इसको आप लिख लो, फिर चलते हैं डिस्कस करने अब। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा भैया, समझ आ रहा होगा। ठीक है, पूरा हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जिससे हम लोग का हर एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, इससे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। ठीक, अब हम लोग मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर क्या करेंगे, मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई, कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है भैया, इसको देखेंगे। ठीक है, चलो समझ है आपको। चलो भाई देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आखिर में देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किसके अंदर क्या है, कटोरे के अंदर कटोरा। अब बताओ इसका आंसर। ठीक है, कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। ठीक है, क्या भैया, ये मैं पहले भी आपसे, ठीक है, बीच बीच में पहले भी पूछने लगूंगा क्या मैं आपसे, तो आपको इंटरेस्ट बन रहेगा क्या। ठीक, कटोरे के अंदर कटोरा बाप। ठीक है, समझे ना बात को। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए भैया, वो वर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है भाई, बिल्कुल होता है कि बेटा बाप से बुरा होता है, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, बिल्कुल होता है, समझ है आपको। तो आखिर में स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर देखेंगे अब हम लोग, मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर। ठीक है, मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर। ठीक है, मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। समझ आया आपको, क्लियर। तो मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में मायोफिब्रिल में थिक एंड थिन फिलामेंट क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है आपको। चलो भाई देखो, इसमें थिक एंड थिन फिलामेंट क्या होता है, मायोफिब्रिल में प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ठीक है, ये ध्यान से आप देखना, ये हम लोग का है। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग थिक फिलामेंट। ठीक है, ये हम लोग का है थिक फिलामेंट। ये देखो भाई, ये थिक फिलामेंट, ये क्या है भाई हम लोग का थिक फिलामेंट। थोड़ा सा नीचे बनाएंगे इसको, ये ठीक, ये परफेक्ट बन गया। ये हम लोग का थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट किसका बना हुआ होता है भैया, थिक फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, हम लोग के मायोसिन प्रोटीन का। दो प्रोटीन जो कि हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट को बनाते हैं भैया, एक हम लोग का है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। एक हम लोग का एक्टिन एंड दूसरा मायोसिन प्रोटीन जो थिक एंड थिन फिलामेंट को बनाते हैं। ये थिक फिलामेंट को मायोसिन प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो हम लोग का थिक फिलामेंट है, ये आप देखो, ये हम लोग का क्या है, थिक फिलामेंट। ठीक है, बात समझे, ये कौन सा फिलामेंट है भैया, हम लोग का है थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट को कौन बनाता है, कौन सा प्रोटीन, मायोसिन। ठीक है, थिक फिलामेंट को कौन बनाता है, मायोसिन प्रोटीन बनाता है, समझे ना। तो थिक फिलामेंट को कौन बनाता है भैया, थिक फिलामेंट को बनाता है मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, थिक फिलामेंट को कौन बनाता है, हम लोग का मायोसिन प्रोटीन बनाता है। क्लियर है, ये देखो भैया हम लोग का मायोसिन प्रोटीन। बात समझे, तो थिक फिलामेंट को कौन बनाता है, मायोसिन प्रोटीन बनाता है। क्लियर, ये हम लोग का मायोसिन प्रोटीन बनाता है। ठीक है, चलो भैया, ये आपको स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है, देख के ये आपको समझ
आना ही चाहिए भैया, बहुत बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा फिलामेंट है, ये हम लोग का है थिक फिलामेंट, ठीक है। ये हम लोग का थिक फिलामेंट, आपके पास टाइम है तो इसको आप कलर कर लेना भाई, इसको आप क्या कर लेना, कलर, ऐसे इसको आपने इसको कलर कर लेना, ठीक है। बात समझिए, आपको कलर इसको कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर। तो ये हम लोग का कौन सा फिलामेंट बन गया, ये हम लोग का है थिक फिलामेंट, ठीक है। थिक फिलामेंट बन गया। अब बनाएंगे इसके बाद थिन फिलामेंट। ये हम लोग का कौन सा फिलामेंट है भाई, हम लोग का ये है थिक फिलामेंट। अब बनाएंगे हम लोग थिन फिलामेंट, ठीक है। ये हम लोग का थिक बन गया, अब बनाएंगे क्या, थिन। ध्यान से देखो, ये हम लोग का है थिन फिलामेंट, ठीक है। ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का है थिन फिलामेंट, ठीक है। ये देखो भैया, ये हम लोग का है थिन फिलामेंट। ये कौन सा फिलामेंट है भाई, थिन फिलामेंट। ये देखो, ये हम लोग का है थिन फिलामेंट, ठीक है। बात समझ है, ये हम लोग का कौन सा फिलामेंट है भैया, ये हम लोग का है थिन फिलामेंट। क्लियर है, कौन सा फिलामेंट है ये हम लोग का है थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ठीक है। समझे, ये हम लोग का है थिन फिलामेंट, ये हम लोग का थिक, और ये हम लोग का है ब्लू कलर वाला थिन, ठीक है। ब्लू कलर वाला क्या भाई, ये हम लोग का है थिन फिलामेंट, ठीक है। तो ब्लू वाला कौन सा है हम लोग का, इसे बोलते हैं थिन। थिन किसका बना, थिन फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, एक्टिन प्रोटीन का, ठीक है। और थिक मायोसिन प्रोटीन का। बात समझ, ये हम लोग का है थिन फिलामेंट। ये हम लोग का कौन सा फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, ठीक। ये हम लोग का है थिन फिलामेंट, ठीक है। ये हम लोग का है थिन फिलामेंट, ठीक। इसको आप एडजस्ट कर लेते हैं, चलो इसको हम लोग अब अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। बात समझेगा, ये आपने ये हम लोग ने एडजस्ट कर लिया भैया, हम लोग ने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। क्लियर, ये हम लोग ने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए, आपने, हम लोग ने इसमें देखो, इसको हम लोग ने समझ लिया, ठीक। इसको हम लोग ने अच्छे से समझ लिया, देख लिया, कर लिया। क्लियर, ये हम लोग का है थिक फिलामेंट, ठीक है। इसको हल्का सा मैं कलर कर दे रहा हूं भाई, ठीक है। एक सेकंड लगेगा बस, इसको मैं हल्का सा डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आप इसको आइडेंटिटी कर पाओ कि एक्चुअल में जो कलरिंग वाला है ब्लैक, ये हम लोग का है क्या, ब्लैक वाला आपका क्या भैया, थिक फिलामेंट, ठीक है। सो ब्लैक वाला कौन सा फिलामेंट है भाई, ये हम लोग का है थिक फिलामेंट। ये आपको पता नहीं, ये हम लोग का है कौन सा फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ठीक है। थिक फिलामेंट है ये, बात समझिए, हम लोग का है थिक फिलामेंट। बात समझे, तो आपको समझ है, आपको ये हम लोग इसे बोलते हैं कि हम लोग का है थिन। जो ब्लू वाला है कौन सा फिलामेंट है भाई, ब्लू वाला हम लोग का है थिन फिलामेंट। ब्लू वाला कौन सा है, थिन फिलामेंट, ठीक है। और किसका बना हुआ है, ये हम लोग के एक्टिन प्रोटीन का, ठीक है। थिन फिलामेंट है और किसका बना हुआ है, आप देखो, ये हम लोग का एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक। एक्टिन प्रोटीन का क्या होता है भैया, ये एक्टिन प्रोटीन का ये बना हुआ होता है, समझे। बात समझ है आपको। तो थिन फिलामेंट जो कि किसका बना हुआ होता है, जो कि हम लोग के थिन फिलामेंट का ये बना हुआ होता है, ठीक है। और ये हम लोग का है, इसे बोलते हैं थिक फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं भाई, ये जो है इसे बोला जाता है भैया थिक फिलामेंट। इसे बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थिक फिलामेंट, ठीक है। इसे बोलते हैं थिक फिलामेंट। और ये थिक फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, ये थिक फिलामेंट हम लोग के कौन से प्रोटीन का, मायोसिन प्रोटीन का, समझे। ये थिक फिलामेंट किसका बना हुआ होता है भैया, ये हम लोग के मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, समझे। मायोसिन प्रोटीन का क्या होता है, बना हुआ होता है। तो ये आपने देख लिया मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको समझना है भाई, ये जो हम लोग का यहां से यहां, आप देखो, यहां से यहां, आप देखो, इसे बोलते हैं क्या, इसको, ठीक है। यहां आपके क्या होते हैं, ध्यान से आप सुनो, यहां पर हम लोग के क्या होते हैं भाई, ठीक है। ये जो हम लोग का ये है, ये इसे क्या बोलते हैं, ये जो यहां से यहां वाला स्पेस है, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं आई बैंड, ठीक है। जहां पर सिर्फ हम लोग का, ध्यान से सुनो, जहां पर हम लोग का सिर्फ थिन फिलामेंट, ये हम लोग का जहां पर थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस जो सिर्फ हम लोग का जहां पर थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है आई बैंड। इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इसे बोलते हैं आई बैंड, ठीक है। तो आई बैंड किसे बोलते हैं, जहां पर हम लोग का सिर्फ हम लोग का क्या है भैया, सिर्फ हम लोग के थिन फिलामेंट है, मतलब जहां पर सिर्फ हम लोग का एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। इस जोन को, इस एरिया को क्या बोलता है, इस एरिया को बोला जाता है, क्या बोलते हैं भाई, इस एरिया को बोलते हैं आई बैंड। इसे बोला जाता है आई बैंड, इसे हम लोग बोलते हैं, देखो यहां से यहां वाले एरिया को क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं क्या, आई बैंड। इसे बोला जाता है आई बैंड, आई बैंड, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, आइसोट्रॉपिक बैंड, या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई,
या फिर इसी को क्या बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, या फिर इसी को हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, समझे ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या आइसोट्रॉपिक बैंड, इसी को हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, समझे। इसमें आपका सिर्फ ओनली इसमें हम लोग के थिन फिलामेंट, इसमें हम लोग के देखो सिर्फ क्या है भैया, सिर्फ हम लोग के थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग के ओनली थिन फिलामेंट क्या है भैया, इसमें प्रेजेंट है, ओनली थिन फिलामेंट, समझे। ओनली हम लोग का इसमें थिन फिलामेंट क्या है, इसमें प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इसमें हम लोग के सिर्फ थिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड, क्योंकि इसमें आप लाइट से आप देखोगे तो आपको ठीक है, अगर लाइट पास करोगे तो आपको क्या होगा भैया, यूनिफॉर्म, ये हम लोग का कैसा होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका सिर्फ ओनली इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म होता है। ये हम लोग का आई बैंड कैसा होता है भैया, यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, इससे बोला जाता है आई बैंड। आई बैंड को क्या बोलते हैं भैया, आई बैंड को बोला जाता है आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। तो हम लोग आई बैंड को क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ है कि आइसोट्रॉपिक बैंड किसे बोलते हैं। और आइसोट्रॉपिक बैंड, ये जो आई बैंड है इसके सेंटर में, आई बैंड के सेंटर में क्या होता है भाई, इसके सेंटर में आपको, आई बैंड के सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, आई बैंड के सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जेड लाइन, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, आई बैंड के सेंटर में आपको जेड लाइन देखने को मिलेगा, ये देखो आपको इसमें जेड लाइन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई बैंड के सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसे बोलते हैं क्या, जेड लाइन। जो इलास्टिक फाइबर का बना हुआ होता है भैया, ये हम लोग का जेड लाइन किसका बना हुआ होता है, ये हम लोग का इलास्टिक फाइबर का, ये आप समझो कि इलास्टिक फाइबर का होता है, समझे ना, इलास्टिक फाइबर का होता है ये हम लोग का, ठीक है। तो इलास्टिक फाइबर का क्या होता है, जेड लाइन, क्लियर है, इलास्टिक फाइबर, ठीक है, समझे। ये इलास्टिक फाइबर का होता है हम लोग का जेड लाइन, ठीक है, समझे। जो कि हम लोग के आई बैंड के सेंटर में, आई बैंड आइसोट्रॉपिक बैंड के सेंटर में कौन सा होता है लाइन, हम लोग का यहाँ पर जेड लाइन होता है प्रेजेंट, जेड लाइन होता है। यहाँ भी आपको जेड लाइन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, जेड लाइन, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, समझे। आई बैंड के सेंटर में कौन सा बैंड होता है, आई बैंड के सेंटर में हम लोग के जेड लाइन क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, जो कि जिस पर हम लोग का देखो जो थिन फिलामेंट है ये रखा हुआ है, ठीक है, होल्ड करके रखता है। ये हम लोग का जेड लाइन क्या करता है, जेड लाइन थिन फिलामेंट को होल्ड करके रखता है, समझे। ये थिन फिलामेंट को कैसे रखता है भैया, होल्ड करके रखता है ये हम लोग का जेड लाइन, समझे ना। सो जेड लाइन हम लोग के थिन फिलामेंट को होल्ड करके ये रखता है, होल्ड करके ये रखता है, ठीक है, बात समझे। और जहां पर जिस एरिया में हम लोग का देखो, जिस एरिया पर हम लोग का थिन एंड थिक दोनों बैंड, ठीक है, ये हम लोग का देखो जहां पर थिन एंड थिक दोनों फिलामेंट प्रेजेंट है, इस वाले जोन को क्या बोलते हैं भैया, आई फॉर आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। लाइट बैंड आप समझो, आई फॉर आई बैंड, क्लियर है। और जहां पर थिक एंड थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है, जहां पर थिक एंड थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ए बैंड, इसे बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड को क्या बोलते हैं भाई, ए बैंड को बोला जाता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड, इसे क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, इसी को हम लोग एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, समझे। तो ए बैंड को क्या बोलते हैं भैया, ए बैंड को बोला जाता है क्या, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, क्लियर है। तो ए बैंड को क्या बोलते हैं भाई, ए बैंड को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, क्लियर। तो एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोला जाता है क्या, ए बैंड को हम लोग एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या होता है भाई, इसमें हम लोग के बोथ एक्टिन एंड, इसमें हम लोग के बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट दोनों होते हैं भाई, इसमें बोथ थिन एंड थिन फिलामेंट क्या होते हैं भाई, थिन एंड थिक फिलामेंट इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ए बैंड, जिसमें हम लोग के थिन एंड थिक फिलामेंट, बोथ थिन एंड थिक फिलामेंट क्या होते हैं, इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, समझे बात को। तो इसमें बोथ थिन एंड थिक फिलामेंट क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ए बैंड को क्या बोलते हैं भाई, ए बैंड को एन आइसोट्रॉपिक बैंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बैंड को बोला जाता है क्या, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। एन आइसोट्रॉपिक बैंड क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसमें हम लोग के दोनों थिन एंड थिक फिलामेंट, थिन एंड थिक फिलामेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, इसीलिए हम लोग इसे
एनआइसोट्रॉफिक बैंड बोलते हैं। बात आप समझे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉफिक बैंड बोलते हैं, ठीक है। और ए बैंड जिससे एनआइसोट्रॉफिक बैंड के सेंटर में, इसके सेंटर में क्या होता है भैया, इसके सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके सेंटर में आपको एम लाइन, इसके सेंटर में क्या होता है भैया, इसके सेंटर में आप देखो ए बैंड के सेंटर में आपको एम लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, एम लाइन, ठीक है। तो ए बैंड के सेंटर में आपको कौन सा लाइन, किस टाइप का लाइन देखने को, इसे बोलते हैं क्या, एम लाइन, ठीक है। तो ए बैंड के सेंटर में आपको एम लाइन देखने को मिलेगा। ए बैंड के सेंटर में कौन सा लाइन प्रेजेंट है भाई, ये हम लोग का एम लाइन प्रेजेंट होता है, एम लाइन प्रेजेंट है। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में आई बैंड किसे बोलते हैं, एनआईस, ठीक है। आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, जेड लाइन क्या होता है भाई, एम लाइन क्या होता है, ये आपने चार चीज आपने समझा, ठीक है। आपको समझना है पहले आई बैंड, आई बैंड को क्या बोलते हैं भैया, आई बैंड को ये बोलते हैं क्या, हम लोग इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं आइसोट्रॉफिक बैंड, ठीक है। तो आई बैंड को ये बोला जाता है भाई आइसोट्रॉफिक बैंड, इसी को क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉफिक बैंड बोलते हैं क्या, आई बैंड को। क्लियर है। इसमें हम लोग के सिर्फ इसमें थिन फिलामेंट, ओनली इसमें थिन फिलामेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट होता है, इसीलिए इस आई बैंड या फिर इसे लाइट बैंड, या हम लोग क्या बोलते हैं, इसे लाइट बैंड। क्लियर है, समझ है आपको। और इसके सेंटर में, आई बैंड के सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, आई बैंड के सेंटर में क्या होता है प्रेजेंट, इसके सेंटर में जेड लाइन, ठीक है। तो आई बैंड के सेंटर में क्या चीज होता है प्रेजेंट, तो आई बैंड के सेंटर में आपको जेड लाइन देखने को मिलेंगे, जो कि इलास्टिक फाइबर का बना हुआ होता है, इलास्टिक फाइबर होता है ये जेड लाइन, ठीक है। क्लियर। तो आई बैंड आपने समझ लिया। अब बात करते हैं ए बैंड। ए बैंड को क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉफिक बैंड, ठीक है। ए बैंड को बोला जाता है क्या, एनआइसोट्रॉफिक बैंड। इसमें हम लोग के थिन एंड थिक फिलामेंट दोनों, इसमें हम लोग के कौन कौन से थिन एंड थिक फिलामेंट दोनों क्या होते हैं भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं। समझ है आपको। तो ए बैंड को क्या बोलते हैं भाई, ए बैंड को हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रॉफिक बैंड, एनआइसोट्रॉफिक बैंड। इसमें हम लोग के थिन एंड थिक फिलामेंट, देखो ना कि ये थिक, हम लोग का जो थिक फिलामेंट के ऊपर में क्या प्रेजेंट है, थिन, ये थिक के ऊपर में थिन, ये थिक के ऊपर में थिन फिलामेंट, मतलब ओवरलैप, मतलब थिन एंड थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ठीक है। थिन एंड थिक फिलामेंट दोनों कैसे हैं भैया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ठीक है। थिक एंड थिन फिलामेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है भाई, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ओवरलैप है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं भाई, ओवरलैपिंग में प्रेजेंट है। बात समझ है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉफिक बैंड, जिसमें थिन एंड थिक दोनों ही बैंड प्रेजेंट, इसीलिए इसे ए बैंड। क्लियर। और ए बैंड के सेंटर में क्या होता है, ए बैंड के सेंटर में हम लोग का एम लाइन, ए बैंड के सेंटर में हम लोग का क्या होता है, आप समझो, हम लोग का एम लाइन, जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो आपने समझ लिया, ये आपको चीज समझ है, यहां तक इसको नोट करो, फिर आगे का देखेंगे, फिर हम लोग आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये आपने यहां तक, आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लियर। तो ये आपने समझ लिया। और थिन फिलामेंट किसका बना है, मैंने साफ साफ लिखा हूं, साफ साफ, थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, और थिक फिलामेंट किसका बना है भैया, मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है। मायोसिन प्रोटीन का क्या है भैया, ये बना हुआ है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। चलो अब देखो, आप देखेंगे भाई कि आपने आई बैंड, ए बैंड आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आई बैंड किसे बोलते हैं, ए बैंड क्या होता है, आपको ये चीज समझ आया होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखो भाई, ठीक, आगे देखते हैं, चलो ठीक है। अब देखो कि एक्चुअल में क्या देखोगे कि ये देखो, जहां पर सिर्फ ओनली, जहां पर हम लोग का सिर्फ ए, जहां पर सिर्फ ए बैंड, जहां पर सिर्फ ए पॉइंट में आप देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, आप देखो, यहां से यहां देखो, आप यहां पर आपको सिर्फ ए बैंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां से यहां देखो, यहां से यहां आपको, यहां देखो, यहां पर, ठीक, यहां से यहां देखो, यहां से यहां आपको सिर्फ, यहां से यहां, यहां से पूरा यहां आप देखो, यहां से पूरा यहां पर आपको सिर्फ ए बैंड देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको कौन सा बैंड देखने को मिल रहा है भाई, यहां पर सिर्फ हम लोग को ए बैंड देखने को मिल रहा है, यहां पर सिर्फ ए बैंड देखने को मिल रहा है। तो इसे बोलते हैं एच जोन, इसे बोला जाता है क्या, इससे हम लोग बोलते हैं भाई एच जोन, ठीक है। जहां पर सिर्फ ए बैंड हम लोग का होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं एच जोन, ठीक है। हैंसन जोन इसे बोला जाता है, एच मतलब हैंसन जोन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ओनली हम लोग का कहा, ओनली हम लोग का इसमें थिक फिलामेंट, ओनली हम लोग का इसमें, जहां पर सिर्फ हम लोग का थिक फिलामेंट, ओनली आप ध्यान से सुनो,
ध्यान से आप समझो, इसमें सिर्फ हम लोग का क्या है भैया, थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, समझे। तो एच जोन में क्या होते हैं, ओनली थिक फिलामेंट प्रेजेंट। इसमें हम लोग का ओनली सिर्फ थिक फिलामेंट क्या होता है, थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको। तो एच जोन इसे क्या बोलते हैं भाई, एच जोन में सिर्फ हम लोग का क्या होता है, एच जोन में सिर्फ हम लोग का थिक फिलामेंट जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में एच जोन में क्या होता है, एच जोन में हम लोग का सिर्फ हम लोग का क्या है भाई, इसमें हम लोग का सिर्फ थिक फिलामेंट, ओनली हम लोग का इसमें थिक फिलामेंट जो कि क्या होता है, हम लोग के एच जोन में प्रेजेंट होता है, समझे। यहां देखो ना, इसे हम लोग का एच जोन, ये हम लोग का है, इसे बोलते हैं क्या, इससे बोला जाता है एच जोन, जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट ही क्या होता है भैया, हम लोग का प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये आपको समझ आया कि एच जोन किसे बोलते हैं। अब देखो ये जो ठीक है, ये हम लोग का जेड है, जेड लाइन, ये हम लोग का है जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं भैया, दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को, ये देखो ये जेड लाइन और ये हम लोग का क्या है भाई, जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को बोला जाता है सार्कोमियर। दो जेड लाइन का जो, ठीक है, जो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, इसे क्या बोलता है, टू जेड बिटवीन टू जेड लाइन का जो एरिया है, इसे बोला जाता है क्या, सार्कोमियर। इसे क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, समझे। तो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, जो स्पेस है, जो जगह है, इसे बोलते हैं क्या, ये जो एरिया हम लोग का, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल, ठीक है। ये फंक्शनल यूनिट होता है भैया, ये हम लोग के मायोफिब्रिल का फंक्शनल यूनिट है, इसे बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर जो, ठीक है, टू जेड पॉइंट के जो दो, ठीक है, दो जेड पॉइंट, ये देखो एक पहला जेड लाइन, दो ठीक है, दूसरा जेड लाइन, तो दो जेड लाइन के बीच के एरिया क्या बोलता है, टू जेड लाइन के बीच के एरिया को बोला जाता है क्या, सार्कोमियर, ठीक है। तो टू जेड लाइन के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं भैया, इनके जो बीच का एरिया, इसे बोलते हैं क्या, सार्कोमियर, इसे बोला जाता है सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट होता है मसल का भैया, ये हम लोग का क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसके, मसल का। हम लोग के मसल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सार्कोमियर। क्लियर है। तो सार्कोमियर क्या होता है, हम लोग के मसल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है मसल का, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, सार्कोमियर। इसे क्या बोलते हैं, सार्कोमियर हम लोग इसे बोलते हैं। तो ये आपको चीज आपको समझ आया, ये आपको थिन फिलामेंट या आपको थिक फिलामेंट समझ आया। इस या आपको आई बैंड, ए बैंड, आपने जेड लाइन, एम लाइन, सब चीज को समझ लिया, क्या क्या बोलते हैं सब आपको समझ है ना। कि हम लोग कंप्लीट, हम लोग ने मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। ये हम लोग का जेड लाइन है और दो जेड लाइन के बीच के एरिया क्या बोलते हैं भैया, सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, सार्कोमियर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, मसल का। तो ये आपने कंप्लीट आपने देख लिया भैया किसका स्ट्रक्चर, ये आपने कंप्लीट मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर आपने ये देख लिया। आई होप आपको ये इसमें कोई भी डाउट नहीं आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। बात समझ। अब देखो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन, अब ध्यान से आप सुनो, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है भैया, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब मसल क्या करेंगे भैया, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भैया, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आखिर में हम लोग का जेड लाइन क्या होगा भैया, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का थिन फिलामेंट, आप ध्यान से सुनो, थिन फिलामेंट हम लोग के पास आ जाएंगे भैया। थिन फिलामेंट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये हम लोग के देखो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये थिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास जाएंगे। ये थिन फिलामेंट जो कि दूर है अभी क्या हो जाएंगे, ये पास जाएंगे। थिन फिलामेंट हम लोग का पास जाएगा, ठीक है। हम लोग का जेड लाइन भी पास जाए क्योंकि जेड लाइन हम लोग के थिन फिलामेंट के साथ जुड़ा हुआ है, समझे ना। जेड लाइन किससे जुड़ा हुआ है भैया, जेड लाइन हम लोग के थिन फिलामेंट के साथ अटैच है। तो थिन फिलामेंट, जब थिन फिलामेंट पास आएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, जेड लाइन भी ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, मतलब हम लोग का सार्कोमियर भी कम हो जाएगा। समझ आया आपको, सार्कोमियर भी कम हो जाएगा। अब देखो सार्कोमियर भी कम हो जाएगा, थिन फिलामेंट पास आए, सार्कोमियर भी हम लोग का कम हो गया, रिड्यूस हो गया, सार्कोमियर भी हम लोग का रिड्यूस हो गया, ठीक है। बात समझे। और क्या होगा भाई, और क्या होंगे, आप ध्यान से आप सुनो, सार्कोमियर भी हम लोग के क्या हो जाएंगे भाई, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। बात समझे। हम लोग का एच जोन, ये जो एच जोन ये भी काफी पास, काफी क्लोज हो जाएगा। ये एस जोन भी हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा। एस
हम लोग का जो एच जोन ये भी क्या हो जाएगा भाई, एच जोन भी हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे भैया जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ठीक है, ठीक है, तो उसको आप देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग अब देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस हम लोग को देखने को इसमें मिलेंगे, बात समझे आप। चलो भाई, तो मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप ध्यान से आप देखना, ठीक है, क्या क्या हम लोग को इसमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे, इसको आप समझना, ठीक है। इसको मैं यहीं पर बता रहा हूं आपको, इसको मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं भाई, देखो, ठीक है, इसको मैं आपको यहीं पर ही बता रहा हूं, ये देखो। तो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा भाई तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपको देखो क्या होगा भाई, हम लोग का ए बैंड, जो ए बैंड ये रिमेन अनचेंज्ड, ए बैंड हम लोग का ए बैंड में किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा भैया, आपके थिन फिलामेंट में चेंज आएगा, लेकिन जो थिक फिलामेंट है, जो ए बैंड, इसमें आपका किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा। हम लोग का जो ए बैंड है इसमें आपका किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा, किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा, हम समझे। तो ए बैंड में हम लोग का किसी भी टाइप का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, बात समझे आप। तो ए बैंड में हम लोग को किसी भी टाइप का चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा भाई, ये आप बच्चे से बात को समझ लेना, ठीक है, कि ए बैंड में किसी भी टाइप का चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बात समझे आप। देखो भाई, ये हम लोग का ए बैंड है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा भैया, ये हम लोग के थिन फिलामेंट पास जाएंगे, ये हम लोग के देखो, ये थिन फिलामेंट, ठीक है, ठीक है, आप देखो कि जब ये थिन फिलामेंट क्या हो जाएंगे भाई, ये थिन फिलामेंट हम लोग के पास जाएंगे, ये हम लोग के थिन फिलामेंट ये काफी ज्यादा पास जाएंगे, ये हम लोग के थिन फिलामेंट काफी ज्यादा क्या हो जाएंगे भैया, पास जाएंगे, ये देखो भाई, ठीक है, ये आप देखो, ये थिन फिलामेंट क्या हो जाएंगे भैया, काफी ज्यादा पास आ जाएंगे, ठीक है। तो मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा भैया, ये देखो हम लोग के ये जो थिन फिलामेंट है, ये हम लोग के थिन फिलामेंट ये काफी ज्यादा पास आ गए, काफी ज्यादा पास आ गए, बात समझे। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आप देखो कि हम लोग के जो क्या है भैया, हम लोग के जो थिन फिलामेंट है ये काफी ज्यादा पास आ गए, ठीक है, बात समझे, ये आपको बात समझ है आपको, ये हम लोग एच जोन भी रिड्यूस हो गया, एच जोन भी रिड्यूस हो गया, क्लियर है। और जेड लाइन भी देखो, हम लोग का जेड लाइन ये भी पास आ गई, ये हम लोग के देखो, ये जेड लाइन भी क्या गए भैया, पास आ गई, ये हम लोग के जेड लाइन भी क्या गए, जेड लाइन भी हम लोग के पास आ गए, जेड लाइन भी पास आ गई। ये आपको कब केस है, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन, जब हम लोग का क्या होगा भैया, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हम लोग का जब कब का केस है, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमको ये सब चीज देखने को मिलेगा, ठीक है, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमको ये चीज हमको देखने को मिलेगा, बात समझे। तो मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमको ये चीज हमको देखने को मिलेगा, ये चीज हमको देखने को मिलेगा जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा भैया, इससे क्या होगा आप समझो, ठीक है, हम लोग का क्या होगा भैया, ठीक है, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट क्या हो जाएंगे भैया, थिन फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट कम क्लोज, समझो ध्यान से, ठीक है, आप देखो ध्यान से कि थिन फिलामेंट क्या हो जाएंगे भैया, थिन फिलामेंट हम लोग के केम क्लोज, ठीक है, एक पास जाएंगे, थिन फिलामेंट साइज, इनका जो थिन फिलामेंट का साइज, थिन फिलामेंट ऐसे आप लिखोगे, थिन फिलामेंट आपके रिड्यूस क्या हो जाता है भैया, थिन फिलामेंट का जो हम लोग का है, थिन फिलामेंट केम क्लोज, ये पास जाते हैं भैया, ये हम लोग के केम क्लोज, थिन फिलामेंट जो कि पास जाते हैं भैया, ठीक है, समझे। थिन फिलामेंट क्या हो जाते हैं भैया, हम लोग के पास आ जाते हैं, एच जोन, हम लोग का एच जोन का जो साइज था ये रिड्यूसेस, एच जोन क्या होता है भैया, ये रिड्यूसेस, समझे, एच जोन रिड्यूस, ठीक है, एच जोन क्या हो जाता है, ये रिड्यूसेस, मतलब हम लोग का जो एच जोन ये हम लोग का रिड्यूस हो जाता है भैया, एच जोन क्या हो जाता है, हम लोग का एच जोन हम लोग का रिड्यूस हो जाता है, बात समझे। तो एच जोन हम लोग का क्या हो जाता है भाई, एच जोन हम लोग का रिड्यूस हो जाता है, समझे। तो एच जोन क्या हो जाता है, समझो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आप समझो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थिन फिलामेंट पास आ जाएंगे भैया, ये थिन फिलामेंट पास आ जाएंगे, एच जोन हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा, और हम लोग का जेड लाइन भी का पास जाएंगे, ठीक है, जेड लाइन भी हम लोग का रिड्यूस, ठीक है। इससे हम लोग का और क्या होगा भैया, जेड लाइन भी क्या हो जाएगा भैया, जेड लाइन भी रिड्यूस हो जाएगा, समझे। सिर्फ हम लोग का ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड, ए बैंड
ये हम लोग का अनचेंज्ड रहता है, इसमें आप किसी भी टाइप का चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। पहले जो था वही अभी भी है, ए बैंड आपका पहले जहां था वही अभी भी है, ए बैंड में आपको किसी भी टाइप का चेंज नहीं देखने को मिलेगा। क्यों भैया? यही आपको बनना है भैया, यही ए बैंड जैसे आपको रहना है, किसी भी हालत, किसी भी मुश्किल से आप ना, ठीक है, आप टूटो मत, आप स्ट्रांग रहो, अनचेंज रहो, चाहे कितना भी हालात बदलते रहे, लेकिन आपको ए बैंड की तरह रहना है, अनचेंज, रिमेन अनचेंज। चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है, आई डोंट केयर, इग्नोर मारो बस। बात समझे आप? तो आपने समझ लिया कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपके थिन फिलामेंट, हम लोग के जो थिन फिलामेंट है भैया पास हो जाता है। थिन फिलामेंट क्या हो जाता है भैया? जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थिन फिलामेंट हम लोग के पास हो जाते हैं। एच जोन, जेड लाइन, ये हम लोग रिड्यूस, हम लोग समझोगे जेड लाइन, ठीक है, जेड लाइन भी क्या हो जाता है भैया? रिड्यूस हो जाता है। जेड लाइन भी हम लोग के पास आ जाते हैं, एच जोन भी हम लोग का रिड्यूस हो जाता है। बस जो ए बैंड है, ए बैंड हम लोग का क्या होता है भैया? ए रिमेन अनचेंज्ड, ये हम लोग का अनचेंज्ड रहता है, समझे? तो ए बैंड हम लोग का कैसे रहता है? ए बैंड हम लोग का अनचेंज्ड रहता है, अनचेंज रहता है, समझे? तो बात समझ है आपको? हम लोग का जो ए बैंड है कैसे रहता है भैया? हम लोग का सिर्फ जो ए बैंड है कैसे रहता है? हम लोग का अनचेंज्ड रहता है, समझे? और जब मसल का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब मैक्सिमली बहुत ही ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत ही ज्यादा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का एच जोन गायब, एच जोन गायब, समझे? हम लोग का एच जोन गायब हो जाता है भैया, आपको एच जोन नहीं दिखेंगे। बात समझ आए? हम लोग के क्या हो जाता है भैया? एच जोन डिसअपियर हो जाते हैं, समझे? एच जोन क्या हो जाते हैं भैया? एच जोन हम लोग के डिसअपियर हो जाते हैं और इतने पास आ जाएंगे, इतने जब मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो काफी क्लोज आ जाता है, जिससे हम लोग को दिखाई नहीं देता कि कौन सा क्या है, समझे ना? बात समझ है आपको? ठीक है, बात आपने समझा कि एक्चुअल में आप जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपको क्या चेंजेस, आपको इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो जब मैक्सिमली मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा भैया तो आपका क्या होता है भैया? आपके थिन फिलामेंट का लेंथ कम हो गया, थिन फिलामेंट का लेंथ कम हो गया, एच जोन का लेंथ रिड्यूस, जेड लाइन का लेंथ रिड्यूस, सबका लेंथ तो कम हो रहा है, बस ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है? और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होने पर क्या होता है? जो एच जोन है ये डिसअपियर, ठीक है? जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है भैया? एच जोन हम लोग का डिसअपियर हो जाता है, समझे? तो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन होने पर हम लोग का क्या होता है? जो एच जोन है, एच जोन क्या हो जाता है भाई? एच जोन हम लोग का डिसअपियर हो जाता है, समझे ना? डिसअपियर हो जाता है। बात आप समझे क्या? ये आपको समझ है कि एक्चुअल में क्या हुआ भैया? आपको समझ है क्या? ठीक है, जेड लाइन मतलब ये हम लोग का सार्कोमियर, ठीक है? सार्कोमियर रिड्यूस, ठीक है? इसको आप सार्कोमियर लिखो भाई, जेड लाइन रिड्यूस नहीं, इसको आप लिखो कि सार्कोमियर क्या हो जाता है भैया? रिड्यूस, ठीक है? ये जो सार्कोमियर का स्पेस है भैया, जब जेड लाइन पास जाएंगे तो सार्कोमियर का जो लेंथ है, ये सार्कोमियर जो है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। सार्कोमियर या वही सीख था, सार्कोमियर क्या हो जाएगा भैया? हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? सार्कोमियर क्या हो जाएगा भैया? हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हम लोग ने देखा कंप्लीट, हम लोग डिस्कस किया कि आखिर में स्ट्रक्चर क्या है भैया मायोफिब्रिल का। कंप्लीट मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर को बताया, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है? ठीक है, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन के लिए आपका एक होता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे क्या बोलते हैं भाई? एसिटाइलकोलिन क्या होता है? नीड होता है फॉर मसल रिलैक्सेशन, ठीक है? मसल रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए हम लोग को? एसिटाइलकोलिन, ठीक है? एसिटाइलकोलिन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के एसिटाइलकोलिन का क्या होता है भाई? नीड होता है, समझे? नीड होता है। क्लियर? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को आपने कंप्लीट जान लिया, समझ लिया। तो आई होप आपको सारा चीज समझ आया कि एक्चुअल में क्या है, ठीक? कौन से मसल का क्या क्या बोलते हैं। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।